भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोटी पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मोटी पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोटी पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर वर्ष कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल संवाद बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय महापुराण की जय, महापुराण की जय, जय महापुराण की जय, महापुराण की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोली भागवत भगवान की जय। बोली व्यास जी महाराज की जय। बोली स्वामी जी महाराज की जय। बैठ सिया राम राम सिया राम हरिओम ओम सिया राम। श्री राधे राधे श्याम श्री राधे हरिओम हरिओम। हाँ सामने बैठे सामने। अच्छा तो जहाँ बैठे कुर्सी पे यदि बैठना चाहें तो सामने नीचे बैठे कुर्सी पे बैठे। सिया राम राम सीताराम सीताराम। सिया राम राम जय सिया राम।
हरिः ओम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय स्वस्ति श्री सगणेश सर्वस्वरूप श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वागरथाइव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अवध बिहारी भगवान की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री अक्षय वट की जय। श्री गंगा
मैया की जय श्री यमुना मैया की जय श्री सरस्वती मैया की जय संत समाज की जय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय समस्त पूर्वाचार्यों की जय संत वैष्णव भगवान की जय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज की जय संत भगवान की जय यज्ञ और यजमान की जय श्रोता वक्ता की जय सबके माता पिता की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय भगवान अकारण करुणा वरुणालय परमाध्यक्ष श्री राधा कृष्ण भगवान, जिनकी महती कृपा से, जिनकी अहेतुकी कृपा से हम सब इस तीर्थराज प्रयाग में ये परम पावनी भूमि है। यह महात्माओं की तपस्थली है, जहाँ की जो एक एक कण है ये महात्माओं की चरण धूलि है, ये राम जी की चरण धूलि है, जो औषधि के समान है। जिस क्षेत्र में हम सब आकर के हम सब अपने कर्म को अक्षय बना रहे हैं, ये सब भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा है। भगवान कृपा करते हैं क्योंकि वो दयावान हैं। इस जगत में एकमात्र दयालु परमात्मा ही हैं। किंतु ये संभव कब होता है? जब जीवन में संत आए। संत की कृपा जब हो जाती है तो भगवान का दर्शन होता है और भगवान की ही कृपा होती है। तो ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज, जिनकी पावन सानिध्य में, जिनकी अध्यक्षता में हम सब यह कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं अथवा यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये जो भी व्यवस्था है महाराज जी के द्वारा ही प्रदत्त है और आप सभी के सहयोग से ये व्यवस्था इतनी सुलभ हो रही है। पूज्य महाराज जी, जिनके छत्र छाया में अनेकों विद्यार्थी विद्याध्ययन में रत हैं, जो वेद वेदांग इत्यादि का अध्ययन करके, शास्त्र पुराणों का अध्ययन करके और धर्म को, जागृति अवस्था को लाने के लिए सभी तत्पर हैं। तो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए एवं परीक्षित के आसन पर विराजमान ऐसे परम आदरणीय श्री बेलाउर निवासी श्री सुरेश जी दंपति सहित प्रतिष्ठित हैं एवं एकबारी निवासी श्री शैलेश जी एवं उनकी धर्मपत्नी, जिनके एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनके माध्यम से हम सब आज मैं भी धन्य हो जाऊंगा इस कथा को कह करके, क्योंकि वह वक्ता भी धन्य है जिस वाणी से हरि का गुण गा रहा है। ये वाणी से तो संसार की चर्चा होती ही है, लेकिन वाणी का लक्ष्य क्या है? वाणी का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा की कथा, भगवान का नाम। एक कान का लक्ष्य क्या है? तो श्रवण का लक्ष्य है भगवान की कथा सुनना। संसार की तो सुनते ही हैं, किंतु परमात्मा की कथा नहीं सुने तो फिर सब बेकार हो गया। किंतु भगवान की कथा भी सुने और संसार की व्यवहार को भी सुना तो सब साधन हो जाता है, सारी कथा बन जाती है।
भगवान का भजन भी कर रहे हो, परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हो, तो सब वह कथा के अंतर्गत ही आ जाता है। जिस प्रकार से एक थाल में भोजन परोसा गया है, किसी एक जगह तुलसी पत्र रख देने से पूरा भोजन प्रसाद हो जाता है, उसी प्रकार से इस संसार में जो आप कर्म कर रहे हैं, जिस कर्म में भगवान का नाम नहीं है, वो पारिवारिक है, किंतु भजन भी कर रहे हैं परमात्मा का, तो सब भजन हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यह इतना ही सुंदर अद्भुत यह समय हम सब के समक्ष आया है। बड़े हम सब सौभाग्यशाली हैं कि श्री हरि की चर्चा कर रहे हैं, और आज परम पावन एकादशी का आज बढ़िया दिन है। और देखिए संयोग की बात, यह एकादशी इसी भागवत में आगे प्रसंग आएगा। भगवान सूर्य जब मकर राशि पर प्रवेश करते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, यहाँ पर सभी संयोग विद्यमान है। भगवान मकर राशि पर प्रवेश करते हैं तो जो है यहाँ दिव्य आयोजन होता है मेला का, माघ मेला, और यहाँ इस भूमि पर यत्र तत्र से देश विदेश से संत जन मुनि जन संत महात्मा आते हैं और कथा कहते हैं और सुनते हैं, कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं। तो यह परम पावन बेला और एकादशी तिथि, इसी एकादशी तिथि के दिन भीष्म पितामह ने अपने शरीर का जो है महाप्रयाण किया था। जो भगवान सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, तो ऐसा यह दिव्य संयोग है। और आज से यह कथा शुरू हो रही है श्रीमद् भागवत की। देखिए भागवत जो है, जो भगवान की जो कथा है, वो चाहे कथा रामचरितमानस की हो अथवा किसी पुराण की है, क्योंकि वो कथा है किसकी, भगवान की, तो भागवत की कथा है। और जो भगवान का है वो भागवत है। भागवता प्रोक्तम इति भागवतम। और तीसरी बात, भगवान ने जो कही, जो बाणी है, वो भागवत है। और इस संसार में मुख्य दो गंगा हैं, एक भागीरथी गंगा और एक भागवती गंगा। भागीरथी गंगा और भागवती गंगा दोनों का कार्य क्या है? तो दोनों का कार्य है कल्याण करना, दोनों का कार्य है कल्याण करना। लेकिन अंतर क्या है? किसी ने पूछा, यदि भागीरथी गंगा में गोता लगाने से कल्याण होता है, तो फिर भागवत की कथा क्यों सुने, भगवान की चर्चा क्यों सुने? हम उसी में गोता लगा लें, कोई खर्च नहीं, गए एक डुबकी मारे पाप। यह जलस्पर्श मात्रेण, अरे केवल जल स्पर्श मात्र से पाप दूर हो जाता है। हे हरिभक्तों, तो भगवान की चर्चा क्यों सुनी जाए? तो कहा, आचार्यों ने कहा अंतर है। वह गंगा, भागीरथी गंगा भी जो है परम पावनी करती है, और यह भागवत की कथा जीवन को मंगलमय बनाती है। किंतु दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है, भागीरथी गंगा में गोता लगाने वाला का ही कल्याण होगा। भागीरथी गंगा में गोता लगाने वाला का ही कल्याण होगा, किंतु श्रीमद् भागवती गंगा में गोता लगाने वाला का ही नहीं, अपितु उसके पूरे कुल का कल्याण होगा। तो ये अंतर है। ये हरि की कथा है, और हरि की कथा यह दिव्य साधना है। इसके समान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई साधना नहीं बताया गया। ये कथा सुनेंगे तो मन आपका बिल्कुल परमात्मा में लगा ही रहेगा। जब तक कथा सुनोगे तब तक ये मनी राम जिसकी चर्चा हो रही है वहीं बैठ जाएंगे। और कथा सुनते सुनते परमात्मा के चरणों में इतना प्रेम हो जाएगा, फिर आपका जीवन ही सत्संगमय हो जाएगा।
इसलिए हम सब भगवान की ये चर्चा कहते हैं और सुनते हैं। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात हम सब दिव्य इस श्रीमद् भागवत में जो है अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे Radhe
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के महात्मा की चर्चा पहले आई है। हे हरिभक्तों, महात्मा की चर्चा, महात्मा क्या है, महात्मा क्यों सुनाया जाता है, इसको श्रवण करने से क्या मिलता है। तो महात्मा का मतलब है जिन हरि की कथा श्रवण करने जा रहे हैं, ये जो मन है तैयार नहीं होता। मन ही मुक्ति और बंधन का कारण है। मुक्ति का कारण, मन ना हो तो मुक्ति नहीं मिलेगी, मन ना हो तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अब मन ही बंधन का भी कारण है। तो इसलिए ये मन तैयार नहीं होता है हरि की चर्चा सुनने के लिए। इसलिए महात्मा की चर्चा सुना करके हम लोग प्रमाण देते हैं। ऐसा मना, ऐसा मन जिस हरि की चर्चा में तू संदेह कर रहा है, किंचिन मात्र भी संदेह मत कर। मैं ऐसे ऐसे प्रमाण दूंगा कि ऐसे ऐसे पापी तर गए जो जीवन पर्यंत पाप के अतिरिक्त पुण्य सोचा तक भी नहीं। तो तुम कितना पाप कर सकते हो। देखो, भगवान की कृपा इतनी बड़ी है। भगवान व्यास कह रहे हैं, भगवान की कृपा इतनी बड़ी है कि कोई जीवन पर्यंत पाप करे, जीवन पर्यंत पाप करे, लेकिन भगवान की कृपा का एक अंश यदि उस पर पड़ जाए तो उसके पाप भस्म हो जाते हैं। यदि वो प्रायश्चित करना चाहता है, हे प्रभु अब हम आपके शरण में शरणागति चाहता हूं, तो भगवान इतने दयालु हैं कि उसके बुराइयों पर पर्दा फेर करके कृपा करते हैं। तो महात्मा की चर्चा इसलिए मन को सुनानी चाहिए कि हे मना, हे सठ मना, इस भगवान की चर्चा में मन लगा, भगवान निश्चित ही कल्याण करेंगे। और दूसरी बात, जैसे कोई व्यक्ति आपको प्रसाद देता है, प्रसाद दिया तो प्रसाद देने से पहले या फिर प्रसाद दिया आप प्रणाम करके पा गए, किंतु प्रसाद देने से पूर्व उस प्रसाद की महिमा आपने वर्णन कर दिया। ये प्रसाद अयोध्या से, ये प्रसाद जगन्नाथपुरी का। तो प्रसाद ग्रहण करने वाले के हृदय में एक अद्भुत भाव उत्पन्न होगा, और वो भाव ही उसका कल्याण करेगा। तो ये प्रसाद कल्याण नहीं करता, प्रसाद में आपका भाव जितना होगा, जितनी अधिक भक्ति होगी, भाव होगा, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। अब चाहे आपको कहीं के प्रसाद दे दिया गया हो, अब भाव आप जल समझ के चरणों तक फिर रहे हो, जल पानी है, तो फिर वो कल्याण नहीं करता है। इसी प्रकार से ये भागवत रूपी प्रसाद परोसने से पूर्व, भागवत रूपी प्रसाद परोसने से पूर्व 6 अध्यायों में महात्मा की चर्चा की गई है, महत्व बतलाया गया है। जिसका पहला श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का जो है मंगलाचरण किया गया महात्मा के अंतर्गत। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें सच्चिदानंद जो नाम है भगवान का परम पावन नाम है। सत्य, चित और आनंद 3 शब्द है। सत्य मतलब होता है जिसकी सत्ता तीनों काल में व्यवस्थित है, स्थित है। इस जगत में एकमात्र सत्य परमात्मा ही है। जहाँ सत्यता है वही परमात्मा है, और जहाँ परमात्मा है वही सत्यता है। जो सत्य है वो परमात्मा है, जो परमात्मा है वही सत्य है। इस जगत में जहाँ आपको सत्यता दिख रही है, जहाँ सत्य दिख रहा है, समझ जाओ यहाँ परमात्मा का वास है। चित माने प्रकाश। जब आपके हृदय में सत्यता विराजमान हो जाएगी तो प्रकाश स्वतः हो जाएगा। हृदय में प्रकाश कब होता है? काम, क्रोध इत्यादि रोगों से ग्रसित हैं, कामादि विकार हृदय में भरे पड़े हैं, कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या करें जीवन में, कहाँ बैठें, किन के पास जाएं, किन से ज्ञान लें। तो ये सब कब प्राप्त होगा? जब आपके हृदय में सत्यता। सबसे पहले आप सत्य बोलो। सत्य बोलने के लिए कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये सब जानते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, आप क्या है, सब जानते हैं। पहले आप सत्य बोलेंगे तो सबके हृदय में, गोविंद कह रहे हैं गीता में, हे अर्जुन मैं सबके हृदय प्रदेश में सूक्ष्म रूपेण मैं बैठता हूँ, बैठा हूँ। हाथी हो, चांडाल हो, कोई भी जीव जंतु है, सब में कण कण में ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। तो मैं सब में अवस्थित हूँ। तो आप जब सत्य के राह पर चलेंगे तो संत रूप में परमात्मा आ जाएंगे। जैसे वो प्रकाश लेकर के, क्योंकि उनके पास, महात्मा के पास क्या होता है? अध्यात्म दीप। इस भागवत का नाम क्या है? अध्यात्म दीप। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। भगवान व्यास बड़े बड़े करुणा करके इस कलयुग के कलुषित प्राणियों को जब देखा तो यह भागवत की रचना की। किंतु स्वामी सुखदेव ने जब इस भागवत रूपी फल का रसास्वादन किया तो भागवत रूपी फल मीठा हो गया। स्वामी भगवान व्यास तो इस दीपक को तैयार कर दिए, लेकिन जब परमहंसाचार्य स्वामी सुखदेव ने जब देखा तो इसको प्रज्वलित कर दिया। इसलिए ये वंदना जो है सूत जी कर रहे हैं अपने गुरुदेव सुखदेव के लिए। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक, जो समस्त श्रुतियों का सार निचोड़ जो अध्यात्म दीप में प्रज्वलित किया। हे हरि भक्तों, इस अध्यात्म दीप के सहारे रहोगे निश्चित ही मार्ग मिलेगा। यदि जीवन में, अब एक और बात, प्रकाश के प्रभाव में अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार का भी जो है नष्ट नहीं, अंधकार नाश नहीं होता, अंधकार का नाश नहीं होता है। प्रकाश के प्रभाव में अंधकार दूर होता है, लेकिन जैसे प्रकाश खत्म हुआ तो अंधकार विद्यमान हो गया। तो कहने का तात्पर्य है जीवन में एक बार नहीं अपितु मोह माने बार 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 हरि की कथा सुनो, अर्थात प्रकाश जलाओ, प्रकाश जलाते रहो। ऐसा नहीं कि हम एक बार तो सुन लिए हैं अब तो हमारा वैकुंठ हो जाएगा,
ऐसा नहीं। इस अभिमान में मत जीना कि एक बार हमने भागवत की कथा कराई थी अपने द्वार पर। इस अभिमान में मत जीना। बार बार जैसे कपड़े पहनते हो बार बार इसकी धुलाई और सफाई करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से मन जो है मैला हो जाता है। ये मन मैला हो जाता है और भगवान का दर्पण यदि कुछ है इस संसार में, भगवान जिस दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं वो मन है। और परमात्मा जब मन में आकर के देखते हैं तो धूल पड़ी, उनका स्वरूप इस दर्पण में दिखेगा कैसे? तो आप कथा सुन सुन करके उस दर्पण की सफाई कर लो, ताकि परमात्मा जब इस मन में आकर झांक करके देखें तो उनका स्वरूप इसमें दिखे। हाँ, मेरा स्वरूप इसमें दिख रहा है। तो प्रकाश कब होगा? जब संतों की सानिध्यता प्राप्त होगी। परम पूज्य श्री स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में यह अध्यात्म दीप जला है महाराज जी, इतना सुंदर अध्यात्म दीप जला है। वो अभागा है, उसका जीवन दुर्भाग्य है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। जो ऐसे संत ने जो है इस अध्यात्म मंच पर अध्यात्म दीप को जो है प्रज्वलित किया है, और यह त्रिवेणी पावन संगम में माँ गंगा की गोद में यह संतों की तपस्थली पे वह अभागा है जो इस अवसर से वंचित रह जाए। इसलिए ऐसे परम पूज्य स्वामी जी जिनके द्वारा यह अद्भुत कार्य हो रहा है, संत का कुछ अपना नहीं होता। उनके पास एक ही चीज है जो अपने है। क्या? वो भगवान का नाम है। भगवान के नाम के अतिरिक्त उनका कुछ भी नहीं है। इसलिए महाराज जी को देखा होगा आप लोगों ने, हमेशा चेहरा प्रसन्न। ये प्रसन्नता कहाँ की है? भगवान की। जिसको विश्वास है कि परमात्मा ही करेंगे और उनकी क्रिया में संशय नहीं करनी चाहिए, उनका किया हुआ बिल्कुल सर्वोचित होता है। तो इस प्रकार का विश्वास कौन कर सकता है इस जगत में? एक संत ही कर सकते हैं। इसलिए ऐसे संत का पावन सानिध्यता हम सबको प्राप्त भई है तो निश्चित ही प्रकाश होगा। तो पहले सत्य बोलना है, तो सत्य बोलेंगे तो संत आएंगे, अध्यात्म दीप जलाएंगे तो प्रकाश हो जाएगा। तब फिर क्या होगा? तीसरा शब्द आनंद। हम लोग पहले ही आनंद चाहते हैं भैया, पहले ही बिना कुछ किए बिना सत्य बोले आनंद मत चाहना जीवन में। पहले आपको सत्य बोलना पड़ेगा, फिर संत दर्शन देंगे। जीवन में यदि संत दर्शन दे दें तो ये प्रमाण है कि आपने जीवन में सत्य बोला है। जीवन में संत दर्शन दें तो ये प्रमाण है आपको जो है आपके जीवन में जो है आपने सत्य बोला है। अब जब आपका ये 2 सीढ़ी पार हो गई तो आनंद आपसे दूर नहीं है। आनंद तो आपके हृदय में है, किंतु कामादि विकार रूपी धूल से, कीचड़ से उसको ढक दिए हैं, वो दिख नहीं रहा। कामनाओं के कांटे चुभो लिए हैं जो आनंद, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं और परमात्मा आनंद के राशि है। तो फिर दुख कैसा? तो कहा कि कौओं की संगति मिल गई है। इसलिए संगति कौओं की नहीं होनी चाहिए, संगति तो संत की होनी चाहिए। इसलिए संत तो अद्भुत होते हैं, तब आनंद होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तबे। तो सच्चिदानंद परमात्मा करते क्या हैं? कहे कि विश्व के उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, जिनके कृपा से संसार की रचना होती है और जिनकी इच्छा से संसार का पालन होता है और जिनकी इच्छा मात्र से संसार लय अवस्था में, प्रलय अवस्था में प्राप्त हो जाता है। विश्वोत्पत्त्यादि है तबे।
करते क्या हैं, इनका ध्यान करने से होगा क्या, मिलेगा क्या। कहा कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन में कोई व्यक्ति दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हे भैया, जीवन में जितना आप धन अर्जन कर लो, व्यवहार इकट्ठा कर लो, शरीर को खूब चमका लो, आपको दुखी होना पड़ेगा, इसमें कदापि संशय नहीं है। किंतु यदि आप विद्यार्जन कर रहे हैं, धनार्जन कर रहे हैं, व्यवहार अर्जन कर रहे हैं, फिर भी यदि आप परमात्मा का भजन करते हैं, आप भगवान के दास हैं, ये मन से आपने स्वीकारा है, तो हे हरि भक्तों, आपको कदापि दुख नहीं होगा। रोग भी होंगे फिर भी दुख नहीं होगा, हैं? ये जरूरी नहीं है कि जो भक्त हो जाएं उनको रोग ना हो, रोग होता है भाई, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कर्म प्रधान विश्व करि राखा, किंतु कृपा से कुछ सहायता मिल सकती है। कृपा मात्र से कर्म तो भोगने पड़ेंगे। बहुत ऐसे भक्त हैं, आप सब कथा सुने होंगे, भगवान ने कहा उन भक्तों से, श्री जगन्नाथ भगवान के भक्त माधव दास जी थे। जब उनको रोग हुआ, भगवान जगन्नाथ कहे कहो तो हर लूं, कहा कि नहीं प्रभु हरिए मत, क्योंकि आपके ही द्वारा बनाया गया यह कर्म विधान है। क्या पता अभी आप हर लोगे, दूसरे जन्म में फिर हमको पीछा करेगा। तो कहने का तात्पर्य है आपने जो किया है उसको मिलेगा, किंतु यदि भगवान की छत्र छाया में हो, शरणागति ले ली, तो उसकी प्रक्रिया कुछ छोटी हो जाएगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरे गुरुदेव भगवान एक बार आरती करते हुए, आरती कर रहे थे, और आरती करने के बाद जब मंदिर से निकले तो पैर फिसला, फर्श पर गिरे, तो क्या कहे, हम दौड़ करके गए, अरे तिवारी हमको एक्सीडेंट होने वाला था, भगवान ने यहीं गिरा करके वह घटना को टाल दिया। आहा, तो देखिए यहाँ दो भाव है, एक तो भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, दूसरा भाव ये है भगवान की प्रत्येक क्रिया में बढ़िया सोचना, ये परम भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है। बच गए तो ये मत कहो कि अरे हम पूजन कर रहे हैं तो देखो सब गड़बड़ हो रहा है, हम कथा सुन रहे हैं तो गड़बड़ हो रहा है। जब आप कथा सुनने लगते हो, भक्ति करने लगते हो, तो परमात्मा उस भक्त के ऊपर जो ग्रह गोचर हैं, जो कर्म विधान है, कर्मदंड विधान है, उसको पहले सोचते हैं, पहले इसको खत्म करो धीरे धीरे,
ये बिल्कुल परिपक्व हो जाए, शुद्ध हो जाए, तब इसको कोई दुख नहीं होगा। इसलिए इस संसार में चाहे कोई कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो जाए, स्वरूपवान क्यों ना हो जाए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। बढ़िया धन वैभव संपन्न है, किंतु उस धन को भोगने के लिए शरीर नहीं है, तन सही नहीं है। ये तन रोग का मंदिर बना, खूब सुंदर तन है किंतु धन नहीं है, दुखी है धन के बिना। तन भी बढ़िया है, धन भी भगवान खूब दिए हैं, लेकिन तू मन नहीं है, मन से दुखी रहता है। कहीं धर्म आयोजन हो रहे हों, यज्ञ हो रहे हों, देखिए यहाँ पर सुबह से देखे होंगे चाय पकौड़ी इत्यादि सब महाराज जी सब बढ़िया सबको खिला पिला रहे हैं भगवान को भोग लगा करके। तो ऐसे धर्मायोजन में धन को सदगति कराओ। ये लक्ष्मी शुद्ध कब होती है, धन पवित्र कब होता है? केवल संसार में धन लगाते रहोगे, एक ना एक दिन लक्ष्मी रुष्ट हो गई तो अगले जन्म में पता चला दरिद्र बन गए। क्यों? क्योंकि इसने लक्ष्मी नारायण की है। माना कि संसार में भी खर्च करो, बाल बच्चे हैं, परिवार है, वहां भी खर्च करो, किंतु लक्ष्मी जो है नारायण की हैं और नारायण की ही रहेंगी। इसलिए जो जितना नारायण के पास लक्ष्मी को देता है, नारायण जो है हमेशा उसके घर में लक्ष्मी संपन्न करते हैं। इसलिए धन की पवित्रता क्या है? एक संत को देना, क्योंकि संत रखते नहीं हैं। संत लेकर के उसको हजार रुपये और वितरण करते हैं, सेवा करते हैं। और आपका दिया हुआ धन अन्न रूप में हो या किसी रूप में हो, जब संत महात्मा यहाँ पाएंगे तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा, इसमें कतई संशय नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मन से दुखी है, किंतु भगवान का जो ध्यान करता है, भगवान श्री हरि की जो कथा सुनता है, हे हरि भक्तों, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उसके जीवन से तापत्रय निर्मूल हो जाता है। कहे कि ये 3 प्रकार के ताप बतलाए गए हैं। ये 3 प्रकार के तापों के द्वारा यह जीव दुखी होता है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 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 राम राज इस हृदय प्रदेश में रामराज की स्थापना हो जाएगी। रामराज क्या है? अभी हम सब सुने, सत्य बोलना, संत की सानिध्यता प्राप्त करना ताकि हृदय प्रकाशित हो, यही तो हो। सत्य बोलो, हृदय में प्रकाश हो और आनंदित रहो, यही रामराज है, यही ईश्वर राज है। ऐकमत्य सामंजस्य, तो यही रामराज है। किसी से बैर नहीं। जब सत्य बोलोगे तो तुम्हारा बैरी कौन होगा? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, यही रामराज है। जब हृदय प्रदेश में रामराज की स्थापना हो जाएगी, हे हरि भक्तों, तापत्रय समाप्त हो जाएंगे।
दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के ताप बतलाए गए हैं। दैहिक ताप वो है जो देहजन्य है, देह में फोड़ा फुंसी बुखार इत्यादि हो जाना, ये दैहिक ताप है। दैवी आपदा जो देवताओं के द्वारा प्रदत्त है, अतिवृष्टि होना, सूखा पड़ जाना, ओलावृष्टि होना, वज्रपात होना, ये सब दैवी आपदा है। जिस क्षेत्र में धर्म कर्म होते हैं, जिस क्षेत्र में भागवत की कथा होती है, जिस क्षेत्र में संत जाते हैं, उस क्षेत्र में कभी ओलावृष्टि नहीं होती है, उस क्षेत्र में जो है दैवी आपदा नहीं होती है। इसलिए अपने क्षेत्रों में धर्मानुष्ठान कराते रहना चाहिए। धर्म से ही, जहाँ धर्म है वहीं राम जी हैं, वहीं श्याम जी हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी तो साक्षात धर्म के विग्रह हैं। तो इसलिए दैवी आपदा नहीं होगी। अब भौतिक आपदा क्या है? कहे कि घर भर जाएगा लेकिन जीवन में मन भरने वाला नहीं है। महाराज जी कहते हैं पैसा मन भैंसा करे, भाषा है। ये धन जो है भैंसा बनाता है, जितना भी उसके ऊपर रख दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चल रहा है। इसलिए हे हरि भक्तों, आप यदि जीवन में सोचते हो दुख चला जाएगा, तमाम गाड़ियां संसाधन जुटाने से दुख नहीं जाएगा, अपितु सत्य बोलने से, संतों की संगति करने से, भगवान की कथा सुनने से, ऐसे श्री हरि के चरणों में ध्यान करने से वह तापत्रय दूर होगा। इसलिए हमेशा भगवान को ही याद करना चाहिए। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। इसलिए अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 ओहो मुरलिया वाले, आज मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
हवाले मुरलिया सब सुख के साथी हैं, लेकिन जब दुख होता है तो आप ही साथी बनते हो। मेरे अपने जाने, मेरे अपने पागल बने पड़े हैं आपके पीछे। कथा सुनना, कथा किसकी सुननी है तो आपकी सुननी है। इसी जीने बैठे हैं, इस सब आपके दीवाने हैं। हम हैं सब हम
अब तो गले से लगा ले मोरिया वाली, अब तो गले से लगा ले मोरिया वाली, जीवन है तेरा हवाले मोरिया वाली, जीवन है तेरा हवाले मोरिया वाली, जीवन है तेरा हवाले मोरिया वाली, मोरिया वाली। मनोहर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए ये प्यारा श्लोक है जिसकी व्याख्या हम लोगों ने श्रवण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक का जो है रोज उच्चारण किया करें। उच्चारण करने मात्र से भगवान हृदय बिहारी हो जाते हैं और प्रकाश हो जाता है। संतों का भी दर्शन होता है, तापत्रयों का भी नाश होता है, उसका जीवन परम पवित्र होता है। तो यह नैमिषारण्य की पावन भूमि में महामुनि सूत जी कथा श्रवण करा रहे हैं। श्रवण करने वाले कितने हैं? कहे कि 88,000 का समुदाय बैठा है। 88,000 का समुदाय बैठा है और महामुनि सूत जी व्यासासीन हैं। किसी ने पूछा कि भाई उस समय ये माइक वगैरह नहीं होता था, फिर कथा कैसे सुन ली मुनियों ने? 88,000 का समुदाय यहाँ बैठा हो, जरा अंदाजा लगाइए। तो किसी ने कहा सूत जी जोर जोर से चिल्ला करके बोले होंगे तो कथा लोग सुने होंगे। कहा कि नहीं। फिर तो कहा धीरे से बोले होंगे। फिर कहा कि ना जोर से बोलने से कथा समझ में आती है, ना धीरे से। जब तक मन एकाग्र चित्त नहीं हो सकता है तब तक कथा समझ में आने वाली नहीं है। उस समय की कथा है और उस समय के सुनने वाले श्रोता और वक्ता जो योग मुद्रा के द्वारा कहते थे, जो मन में आ गया। आप बैठे हैं ध्यानस्थ, आप सुन रहे हैं। ये मन में शब्द की गति संचार हो रही है। अब मूर्ति मंद तपस्या जैसी, जैसे पत्थर की मूर्ति बैठा दी गई हो। 88,000 का समुदाय यहाँ पत्थर रूप में बैठा है। ना वो समुदाय हिल रहा है ना डुल रहा है, तो कर क्या रहा है? मन ही मन भगवान की कथा। जैसे स्वामी सूत के मन में वो कथा आई, तब तक उनके हृदय में पहुंच चुकी वह वाणी। तो योग मुद्रा के द्वारा वह कथा कही जाती थी या सुनी जाती थी। किंतु इस संसार में चिल्लाना पड़ता है तब यह जीव सुनता है? जब तक ना चिल्लाओ कोई सुनने वाला नहीं, मौन रह जाओ कोई पूछने वाला नहीं। तो इसलिए कल्याण करने के लिए महात्माओं ने, आचार्यों ने क्या कहा कि चाहे ये न कि न प्रकारेण। पूज्य श्री स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज जबरदस्ती भी धर्म कर्म कराते हैं। आपको यजमान बनना है, लेकिन यजमान भी, इनके सब शिष्य भी ऐसे हैं, एक बार भी मना नहीं करते हैं। जैसे परीक्षित के आसन पर विराजमान हैं दोनों दंपति, युगल यजमान और युगल युगल जोड़ी हैं। आप लोग दर्शन कर रहे होंगे। तो कभी भी महाराज जी कह देते हैं तो एक बार मना नहीं। ऐसे एक ही नहीं अपितु सभी भक्त ऐसे हैं, अनेक भक्त हैं ऐसे। तो यहाँ की जो है व्यवस्था बहुत ही भगवत कृपा से सुदृढ़ है। यहाँ चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संसार में जब तक न चिल्लाओ, महात्मा का क्या दायित्व होता है? धर्म कर्म जबरदस्ती भी कराते हैं। नहीं भी करोगे फिर भी कराएंगे, तो तुम चाहे हमको गाली दो चाहे कुछ भी करो, किंतु कल्याण तुम्हारा होगा ये निश्चित है। लेकिन जब बाद में उसको पता चलता, हरे राम राम महाराज जी आप बहुत अच्छा किए। श्री रामचरितमानस में
नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आप वही कीजिए हमारे लिए जो सुलभ हो और जो हितकर हो। तो नारायण ने वही किया, बंदर का मुख दे दिया। उनको तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में क्षमा याचना करने लगे, हे प्रभु आपने हमारी जो है रक्षा की है, जिस प्रकार से एक मैया बालक की रक्षा करती है, जिमी बालक राखई महतारी। तो परमात्मा और संत की जो करनी है थोड़ी विचित्र लगती है, किंतु बाद में जब समझ में आती है, ओहो, इसीलिए महाराज जी ने ऐसा कहा था। इसलिए माता पिता और संत की बात में बिना विचारे करना चाहिए। और तबले पर बैठे हैं सुदीन बाबा, ये अद्भुत संत हैं। ये भी दिन रात इस प्रयागराज क्षेत्र में राम कथा महावीर मार्ग पर हो रही है, खाक चौक, श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामाचार्य जी महाराज के तत्वाधान में। तो वहाँ भी राम कथा सायं 5 बजे से 7 सवा 7 तक कथा होती है। तो वहाँ भी सेवा देते हैं, सब गंगा धाम हैं, राघव दास जी हैं, दास भी वहाँ पर श्री रामचरितमानस का जो कथा करता है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में आए हुए हैं, संत की सेवा हो रही है, कथा भी हो रही है। तो संत ये जीवन में जो है, जीवन को ही सत्संग बना लो। सत्संग में तो जाते हो, लेकिन जीवन को जब सत्संग बना लोगे तो सेवा करते हुए, कथा सुनते हुए आपको हर एक जगह आपको आनंद की अनुभूति होगी। जीवन को सत्संगी बनो, और जब जीवन को सत्संगी बना लोगे तो दुख होगा ही नहीं। तो चर्चा कर रहे थे नैमिषारण्य के पावन भूमि में 88,000 ऋषियों का समुदाय बैठा है। महामुनि सूत जी कथा सुना रहे हैं, किंतु 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? शौनक जी। शौनक जी कोई सामान्य नहीं है, ज्ञान भी है। देखिए कथा कौन सुनते हैं भाई? कथा मूर्ख व्यक्ति कथा सुनता है क्या? कहा कि नहीं, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंची समा। अरे कथा तो कोई बिरला सुनता है। कौन? जिनके हृदय में भगवान की दिव्य भक्ति है, जो भगवान को जो जानता है वही हरि की चर्चा सुनता है। इसलिए कहा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। इस जगत में कुछ गूढ़ बात है तो राम की कथा है, वो श्याम की कथा है, किंतु श्रोता और वक्ता एक ज्ञान के निधि हैं। श्रोता के बिना वक्ता भी अधूरे हैं, वक्ता के बिना श्रोता अधूरे हैं। ये दोनों में अंतर नहीं है महाराज, ये दोनों में अंतर नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। अब दोनों जब मंथन करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। एक दिव्य तत्व प्रकट होता है जो सब जगत, जो जगन मंगल होता है। तो इसी प्रकार से जो विद्वान है वही कथा सुनते हैं, किंतु जो शौनक जी हैं उनकी बड़ी कुशलता क्या है? कथामृत रसास्वाद कुशलः। भगवान की कथा सुनने में परम कुशल शौनक जी हैं। सूत जी महाराज से प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या हि कथा सारम मम करण रसायनम। हे गुरुदेव, हे महामुनि सूत जी महाराज, आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। आपके पास जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि उस करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान रखने वाले हे गुरुदेव, हे महामुनि सूत जी, उस ज्ञान के भंडार में से एक भी किरण इस हृदय पटल पर डालिए।
अज्ञान ध्वांत विध्वंस। उस किरण से होगा क्या? तो अज्ञानता रूपी अंधकार विध्वंस हो जाएगा। और जहां अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हुआ, अंधकार कब दूर होता है? जब प्रकाश जब वहां पर जागता है, जब वह जगह वह क्षेत्र प्रकाशित है तो अंधकार दूर है। इसलिए प्रकाश कब होगा? जब आपके करोड़ों सूर्य के समान जो आप ज्ञान रखे हैं उसमें से एक भी किरण इस हृदय पटल पर डालिए, अर्थात इस हृदय को प्रकाशित करिए, इस हृदय को प्रकाशित कीजिए। हे गुरुदेव, सूताख्या ही कथा सारम, कथा का सार निरूपण करें, जो कि वो कथा मेरे कर्णों के रसायन हैं। मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव, इस संसार में क्या करना है नहीं करना है समझ में नहीं आता। हम सब वैष्णवों को क्या करना चाहिए, कौन भजनीय है, कौन साधन अनुकरणीय है, कौन पेय है, कौन ध्येय है, कौन गेय है, ये समझ में नहीं आता है। जो पावनों को भी जो परम पावन कर दे, जो मंगलों को भी जो परम मंगल कर दे, ऐसा कोई दिव्य शाश्वत साधन बतलाएं। क्योंकि संसार में किसी को चिंता मणि मिल जाए या वह कल्प वृक्ष की छाया मिल जाए, तो कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके स्वर्ग की संपदा प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि चमत्कारी वस्तु, चमत्कारी वस्तु जो है संसार को ही दे सकता, भगवान को नहीं। और दुनिया क्या करती है? चमत्कार को ही नमस्कार करती है, केवल मात्र चमत्कार को नमस्कार करती है दुनिया, सत्य को नमस्कार नहीं करती है। और जहाँ चमत्कार है, जहाँ टोटका बताए जा रहे हैं, चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, देखो वहाँ बिन बिलाए लोग बैठेंगे और ऐसा प्रतीत होगा कि जो है समय कब पार हो गया और चमत्कार देखने को मिलता, सुनने को मिलता। ऐसा ये जीव की दशा है। लेकिन जहाँ सत्य परोसा जा रहा है वहाँ पर लोग संशय करते हैं, टाइम देखते हैं, घड़ी देखते हैं। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। वो भागवत नहीं हो सकता, वह भागवत हो ही नहीं सकता है जो हरि की कथा सुन रहा हो और वह समय देखे, मन न लगे, वो भागवत तो हो ही नहीं सकता है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को चिंतामणि मिल जाए, उससे याचना करो, संसार की समस्त वस्तु प्रदान करेगी। कल्प वृक्ष की छत्र छाया में बैठोगे, याचना करोगे तो स्वर्ग की संपदा वह कल्प वृक्ष प्रदान करेगा। किंतु ये दोनों से कहा जाए परमात्मा का दर्शन करा दे हे कल्प वृक्ष, हे चिंतामणि, तो सामर्थ्यता नहीं है। परमात्मा का दर्शन चाहते हो तो क्या कहा? प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रेम करने से भगवान मिलते हैं। जिसने गुरु नहीं बनाया जीवन में और भजन करने लगा, भजन करते करते भगवान तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचरितमानस में, वह ब्रह्मा के समान क्यों न हो जाए, यहाँ तक कहा वो महादेव के समान क्यों न हो जाए, फिर भी वह उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, 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 गुरु बिनु भवनिधि तरई
नाम लिया ये चलता है। ध्यान दें, जो बिरंची ब्रह्मा का नाम लिया चलता है, किंतु शिव का नाम ले लिया। शिव जो गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। भजन करते करते वो ब्रह्मा के समान हो जाए। अरे ब्रह्मा की छोड़ो, भगवान शिव के समान, जो काल की गति को जो स्तंभित कर दे, ऐसे महाकाल का नाम लिया। क्यों? गुरु के बिना आप भजन करके ऐसे पद पर तुम प्रतिष्ठित हो जाओ, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है। भगवान दर्शन नहीं देंगे। तो भगवान शिव को क्यों लिया नाम? विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है हम सभी वैष्णवों का। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में भगवान शिव को जीव के श्रेणी में लिया गया है, किंतु ये बात सबके मुख से कथनीय नहीं है, पाप लगेगा। केवल व्यास मंच से भगवान के चरणों में भक्ति हो, इस ज्ञान को समझाने के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव अपने को जीव मानते हैं, वो जीव है नहीं, लेकिन जीव मानते हैं क्योंकि जीव ही परमात्मा का भजन करता है। भगवान शिव हमेशा अहर्निश राम जी का चिंतन करते हैं, अखंड राम जी का चिंतन करते हैं। एक तक निर्निमेष परमात्मा बाल रूप भगवान राम जी का चिंतन करते हैं। तो इसलिए ये जीव ही परमात्मा का भजन कर, देवता भजन नहीं करते हैं। देवता जो हैं वो भजन पूजन नहीं करेंगे। हम सब यदि भजन पूजन करें तो देवताओं को ये शक्ति प्राप्त होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वह गुरु की विशेषता क्या है जीवन में? भगवान का एक नियम है, नोट करें। राम जी कहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ऐसा जन मुझे भाता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। विचार करके देखें, इस संसार में किसका मन निर्मल है? किसी का मन निर्मल नहीं, क्योंकि माया प्रपंच से सना हुआ है यह संसार। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। इस नियम के आधार पर किसका कल्याण होगा? किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। जब इस नियम के आधार पर कल्याण किसी का नहीं हो रहा था तो गुरुदेव भगवान आ गए बीच में। ये गुरुदेव भगवान क्या हैं? ये वकील का काम करते हैं। जैसे न्यायालय हम सब जाते हैं तो न्यायालय में जाकर के आपकी बात डायरेक्ट न्यायाधीश से नहीं होती है, आपको वकील करना पड़ता है। वकील आपकी बातों को न्यायाधीश को सुनाएगा। वकील का कार्य क्या है? बुराइयों को ढकना और अच्छाइयों को दिखाना, मतलब पवित्रता दिखाना, बुराई ढक देना। हे प्रभु अच्छा है, बढ़िया है, मेरा पक्ष बहुत बढ़िया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
तो गुरुदेव की क्या महत्ता है। गुरुदेव भगवान जब ये जीवात्मा शरीर को त्याग करके जब जाता है, वह भगवान के इस समस्त संसार के न्यायाधीश कौन है? परमात्मा। जब वहां जाता है तो इसकी हिम्मत नहीं होती है परमात्मा से हम बात कर लें, क्योंकि ये पापी है, दोषी है, कपटी है, कुटिल है। किंतु जीवन में गुरु बनाया है, राम मंत्र जिसने लिया है, जिसने वैष्णव मंत्र लिया है, जिसने वैष्णवी दीक्षा ली है, निश्चित ही वह उसके गुरु भगवान से बात करेंगे। उस जीव के अंदर तो हिम्मत नहीं है, गुरु जीव नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए गुरुदेव भगवान जाकर के बात करते हैं, क्या कहे? हे प्रभु, ये संसार आपका ही अंग है, आप शरीर हो, ये जीव आपका अंग है। जैसे किसी का हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर उसी के गले में बांधता है कि दूसरे के गले में? उसी के गले में बांधेगा। उसी प्रकार से जीवात्मा आपके शरीर से अलग हो गया, ये आपका अंग है जीवात्मा। अब मैं ठहरा सतगुरु बचन वैद विश्वासा, हम तो ठहरे वैद, हम गुरु हैं। इस जीव को आपके चरणों में बांध देते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए इन्हीं के साथ वाणी को विराम और आरती। कल थोड़ा कथा और पहले से शुरू होगी, 10 बजे से कथा शुभारंभ हो जाएगी और 9:30 बजे जो है महात्मा सुदीन जी एवं गंगाधाम इत्यादि सभी महात्मा लोग विराजमान हो जाएंगे। और आइए गुरुदेव भगवान के चरणों में 2 बार विनती करते हुए कथा यहीं पर जो है आज की कथा विराम दे करके आरती करेंगे। आरती के बाद दिव्य प्रसाद हम लोग पाएंगे। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेगा, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेगा, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेगा, गुरुदेव
कब सिद्ध होती है कि हम गुरु के भक्त हैं। गुरु के भक्त होना, गुरु भक्ति हो जाना, ये प्रमाण तब है जब आप संसार की, समाज की सेवा कर रहे हैं, आप समाज सेवी हैं। कोई भी आया, अरे
ज्यादा नहीं, एक गिलास जल पूछो, आसन दो बिठाओ, संत की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। अभी नहीं कि गुरु के चेले हो गए हैं, हम किसी संत को नहीं दिए जाते हैं। ये गुरु भक्ति नहीं कहते हैं, पंक्ति कह रही है मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, तीर्थराज प्रयाग की, त्रिवेणी पावन संगम धाम की, भेड़ी माधव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री परम पूज्य श्री स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। ओम श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर
आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवैः आत्माय वन्द्रं देवाय वन्द्रम् आराधिक्यं ग्रहणं हस्ते पुष्पाणि धृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः।